ये है क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9th की ज्योग्राफी से। इंडिया इंटायरली नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। देखो, अगर अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं तो बीच की जो लाइन उसे कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। जैसे ग्लोब के बीच में है इक्वेटर है। ये इसलिए कहा जाता है कि किसी भी प्लेस की एक एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकें। तो इक्वेटर के ऊपर है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे है साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया की लोकेशन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है और ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में है। एक क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा ये पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस समर्स में मनाते हैं या विंटर्स में मनाते हैं। देखो, जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी तो साउथर्न हेमिस्फीयर में ठंड होगी, और जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ठंड होगी जो कि 25 दिसंबर में ठंड होती है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया में सर्दी पड़ती है कब? दिसंबर में। तो दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ेगी, तो समर्स में वहाँ पर सेलिब्रेट होता है क्रिसमस। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ये क्वेश्चन पूछा गया है यार, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इंडिया की पोजीशन है क्या? इंडिया देखो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर 0 पर है। इक्वेटर को ऊपर 8 डिग्री से शुरू करो, 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऊपर हो गया इंडिया। अब ये तो हो गया नॉर्थ साउथ। अर्थ को हमने नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करना है, तो प्राइम मेरिडियन वो लाइन है जो अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, और इंडिया ईस्टर्न पार्ट में है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री होगा जो लंदन के ग्रीनविच से जा रहा है। तो 0 डिग्री से आगे इंडिया है 68 से स्टार्ट हो रहा है ईस्ट में। 68 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक ईस्ट की साइड में इंडिया की ये पोजीशन हो गई। एक आइडिया ले लो कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक है। ओके, तो इक्वेटर के ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कहाँ? 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में, और इक्वेटर के नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में। तो ये क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट्स होकर गुजरता है। कौन कौन सी स्टेट है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किस किस स्टेट से होकर गुजरता है? 8 स्टेट से होकर गुजरता है। इसके नाम याद कर लेने हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है? अरेबियन सी में। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया वाइज इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। देखो, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक टाइम डिफरेंस 2.25 घंटे का है, 1 घंटा 45 मिनट्स का। मतलब अरुणाचल प्रदेश में जब सनराइज होगा उसके 2.25 घंटे बाद सनराइज होगा गुजरात में। तो 2.25 घंटे का टाइम डिफरेंस इंडिया में ही है। इंडिया के जो ऊपर है नॉर्थन पार्ट में, नॉर्थ में है हिमालय माउंटेन। नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिमालय ने कवर कर रखा है इंडिया को, जो इंडिया को काफ़ी बचाए हुए है, नहीं तो ठंड में ही सब खत्म हो जाए। इंडिया के ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में है अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल में हमारा क्या है? अंडमान निकोबार। अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड जो हमारे इंडिया के हैं। इंडिया किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने वाला कौन है? पाक स्टेट। मतलब पाक स्टेट है जो इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट कर रहा है या सेपरेट कर रहा है। मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक स्टेट। ये क्वेश्चन पूछा गया, पाक स्टेट कहाँ है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ रहा है। स्ट्रेट उसे कहते हैं नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, जो दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करता है, उसे कहते हैं स्ट्रेट। इंडिया और मालदीव के बीच में है गल्फ ऑफ मन्नार। देखो, जैसे टाइम जोन है तो हमने लिया है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लंदन के ग्रीनविच में है, तो उससे 82 डिग्री पर हमने अपना टाइम लिया है। पूरे इंडिया के लिए हमने एक ही टाइम लिया, एक ही जगह का जो टाइम है वो पूरी इंडिया में अप्लाई होता है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में जो ये पॉइंट जा रहा है यूपी के मिर्ज़ापुर से, तो जहाँ जो टाइम यहाँ पर है वो पूरी इंडिया का टाइम हमने वही लिया है। जैसे रशिया में 5 टाइम जोन है, तो इंडिया में हमने एक ही टाइम जोन लिया है।
जो यूपी के मिर्ज़ापुर से होकर जा रहा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये तो ये पूरा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। कहाँ से गुजर रहा है, यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजर रहा है। ये पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम यही है। इंडिया में नॉर्थन प्लेन है। नॉर्थन जो प्लेन है, नॉर्थ की जो साइड है जो इंडिया है, वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि ये नदियों ने इकट्ठा की है मिट्टी। नदी में बह के आया सब सामान, तो उसने मिट्टी बनाई है लेयर बाय लेयर, तो इसमें काफ़ी अच्छी फसल उगती हैं। और नॉर्थन प्लेन के नीचे है पेनिनसुलर प्लेटू है। पेनिनसुलर प्लेटू चट्टानों वाला है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक का बना है। जो हिमालय माउंटेन है वो कश्मीर में 400 किलोमीटर तक चौड़ा है, फिर आगे जाकर पतला हो गया, अरुणाचल प्रदेश तक आते आते 150 किलोमीटर तक बचा। ठीक है, चौड़ाई कम होती चली गई। हिमालय माउंटेन के 3 पैरेलल रेंज में है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है, वो है हिमाद्री। मिडिल का हिमाचल है और आउटर हिमालय का शिवालिक है। जो नॉर्थन प्लेन है वो किन रिवर्स ने बनाया है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने मिलकर बनाया है नॉर्थन प्लेन, जो काफ़ी उपजाऊ है। हिमालय को डिवाइड कर सकते हैं 4 सेक्शन में। इंडस रिवर और सतलुज के बीच का जो पोर्शन है उसे कहते हैं पंजाब हिमालय। सतलुज और काली रिवर के बीच का जो हिमालय उसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय उसे कहते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग के बीच का जो हिमालय उसे कहते हैं आसाम हिमालय। इंडस रिवर है, इंडस रिवर में जो रिवर आके मिल रही है उन्हें कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज मतलब इस रिवर में आके मिल रही हैं, तो वो है झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलुज। और डिस्ट्रीब्यूटरीज वो रिवर जो इस रिवर से निकलेंगे वो उन्हें कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। जो एलिवियल सोयल है वो 2 टाइप की है, पुरानी सोयल और नई सोयल। तो ओल्ड जो एलिवियल सोयल उसे कहते हैं बांगर, और जो नई है उसे कहते हैं खादर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, खादर और बांगर 2 टाइप की एलिवियल सोयल है। तो ओल्ड जो एलिवियल सोयल उसे कहते हैं बांगर, जैसे बांगर सीमेंट से याद रखना, बांगर सीमेंट ओल्ड। तो ओल्ड एलिवियल सोयल बांगर, और न्यू या यंगर जो डिपॉजिट है वो है खादर। नॉर्थन प्लेन को कहते हैं ग्रेन ट्री और फूड बॉल ऑफ द इंडिया, क्योंकि ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है इसकी। जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो बना है किसका, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक का। पेनिनसुलर प्लेटू में क्या क्या है, एक तो सेंट्रल हाईलैंड है, बीच का पोर्शन हो गया इंडिया का, और नीचे साउथर्न इंडिया जो कि डिकन प्लेटू पर। जो डिकन प्लेटू के ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट जो थोड़े हाई हैं ईस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट थोड़े ऊंचे हैं ईस्टर्न घाट से। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूस घाट है या इरेगुलर है, मतलब ये कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच में गैप है। किसके बीच में गैप है, ईस्टर्न घाट में, तो ये डिसकंटिन्यूस या इरेगुलर घाट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। मजोली ब्रह्मपुत्र रिवर में लार्जेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड है, रिवरीन आइलैंड है, मतलब मजोली इंडिया में है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में आइलैंड है जहाँ पर लोग रहते हैं। इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो अंडमान निकोबार आइलैंड के बेरन आइलैंड पर है। अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं देवप्रयाग में। हिमालयन रिवर ऐसी रिवर हैं जिनमें पानी साल भर चलता रहता है, तो इसलिए इन्हें कहते हैं पेरिनियल रिवर। और जो सीजनल रिवर उन्हें कहते हैं पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर वो रिवर है जो सीजन, जैसे रेनफॉल हुई तो वाटर है, अदरवाइज ख़त्म हो जाएगा। तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज मतलब कौन कौन सी नदियाँ जो गंगा का में आके मिलती हैं, वो है घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना। यमुना नदी गंगा में इलाहाबाद में मिलती है। पेनिनसुलर रिवर्स मतलब सीजनल रिवर कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन सी रिवर है ईस्टवार्ड फ्लोइंग है और कौन सी वेस्टवार्ड फ्लोइंग है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये ईस्ट वार्ड फ्लोइंग रिवर है, मतलब कहाँ जाएगा फिर ये, बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये ईस्ट वार्ड फ्लोइंग रिवर है। और कोई नर्मदा और तापी वेस्ट वार्ड फ्लोइंग रिवर है, अरेबियन सी में जाएंगे। फिर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कौन सी नदी ईस्ट वार्ड फ्लोइंग है और कौन सी नदी वेस्ट वार्ड फ्लोइंग है, मतलब वेस्ट के साइड कौन कौन सी जा रही हैं।
तो नर्मदा और तापी जा रही हैं कहाँ, अरेबियन सी में, मतलब वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है ये। गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ जाएंगी, बे ऑफ बंगाल में मिलेंगी, और ये बनाती है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन जो डेल्टा बनाती है, कौन कौन सी नदी बनाती है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को ही जमुना कहते हैं। उलर लेक है फ्रेश वाटर लेक इंडिया में। चिल्का लेक लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है इंडिया में। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है, अरेबियन सी में है। अरेबियन सी में मालाबार कोस्ट ऑफ केरला के नज़दीक। जो हाईएस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, जो हाइट है वेस्टर्न घाट की हाइट नॉर्थ से साउथ में जैसे बढ़ेंगे तो बढ़ती चली जाएगी। तो हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न घाट पर वो एनाई मोडी और डाडापेटा है। और ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी। मेसिनराम मेघालय में वो प्लेस है जो सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है, हाईएस्ट रेनफॉल यहीं पर होती है। कहाँ पर, मेसिनराम मेघालय में। लू एक लोकल विंड है नॉर्थन इंडिया की जो समर्स में ही चलती है। लोकल विंड का मतलब ये है कि पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पर ही चलती है। फ्लोरा मतलब ये डिनोट करता है प्लांट को, और फाना रिप्रेजेंट करता है एनिमल को। वन हॉर्न राइनासोर्स, एक हॉर्न वाला राइनासोर्स कहाँ पाया जाता है, आसाम एंड वेस्ट बंगाल के जंगलों में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब पारित हुआ, 1972। ये काफ़ी पूछे कोई क्वेश्चन है। बर्थ रेट क्या है, द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पर्सन इन ईयर। एक साल में 1000 लोगों पर कितने बच्चे और पैदा हो गए, तो ये बर्थ रेट हो गई उस एरिया की। लाइव बर्थ मतलब कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना उसकी बर्थ के टाइम में डेथ हो गई तो उन्हें काउंट नहीं करते। डेथ रेट क्या है, तो नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन ईयर। एक साल में कितने बच्चों की डेथ हो गई, ये डेथ रेट है। सेक्स रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो मतलब 1000 मेल हैं एक एरिया में तो कितनी फ़ीमेल हैं, मतलब क्या रेशियो है, कितने मेल है कितने फीमेल है, ये सेक्स रेशियो है। लिटरेट किसे कहेंगे, इंडिया में जो लिटरेट का मतलब ये है 7 साल या उससे बड़ा कोई भी इंसान जो लिखना पढ़ना बोलना जानता है किसी भी भाषा में, वो लिटरेट है। ये परिभाषा है लिटरेसी की। ये भी काफ़ी अच्छा कोई पॉइंट है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें नेचर से जो डायरेक्ट मिल रहा है, जैसे एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, क्वेरिंग मतलब मिनरल्स को निकालना है। ये तो सारी एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जो नेचर से डायरेक्ट मिल रहा है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, और उन्हें यूज़ करके हम कुछ नया बना रहे हैं तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री है, कुछ और बनाना है, कंस्ट्रक्शन है, ये सारे काम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में है। टर्सरी एक्टिविटीज़ मतलब वो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो इन दोनों में हेल्प कर रही हैं, इन दोनों एक्टिविटीज़ को चलाने में हेल्प कर रही हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, किसी भी तरह की जो सर्विस है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो ये टर्सरी एक्टिविटीज़ हैं। तो ये 50 पॉइंट थे क्लास 9 की ज्योग्राफी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि रिपीटेडली कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं।